हिंदी साहित्य के अमूल्य संकलन से आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका उर्मिला शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी फूल गोदना के। तो शुरू करते हैं कहानी फूल गोदना के। आज पंचायत है। ये पंचायत मामूली नहीं, एक ऐतिहासिक पंचायत है। आज से पहले यहाँ कभी भी ऐसा मामला उठा ही नहीं था कि पंचायत की नौबत आती। छोटे मोटे मसले ज़रूर उठते, मगर उन्हें भात देकर निपटा दिया जाता था। इसीलिए तो इस पंचायत व्यवस्था का विरोध हुआ था। गांव वालों ने कहा था, हमें इस पंचायत राज की क्या ज़रूरत, हमें नहीं चाहिए ये व्यवस्था। मगर किसी के चाहने और ना चाहने से क्या होता है, व्यवस्था तो वही करती है जो उसे करना होता है। सो यहाँ पंचायत बनी और राजधानी से हजारों मील दूर का ये वनवासी गांव मुख्य धारा से ऐसा जुड़ा कि तो आज फैसला होना है उसके जीवन का। आज पंचायत बताएगी उसे कि वो कौन है और किसकी मिल्कियत है। सो आज सुबह से ही गांव की हवा भी सनसना रही है। दोनों पक्ष तैयार हैं, उन्हें इंतज़ार है तो उसके आने का। वो आज इंसान नहीं, समस्या है, एक संवेदनशील समस्या जिसका निपटारा करना है। और वो आज वो भी सोच तो रही है कि आखिर कौन है वो, कौन है उसके अपने और कौन बेगाने। अब तक तो उसे सब अपने ही लगते थे, सारा गांव उसका अपना था, हर घर के सुख और दुख में साझा था उसका। मगर अब तो इस गांव में सब कुछ बदल गया है। तभी तो आज उसे अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। उन्हें बताना है कि वो कौन है, उसकी जाति क्या है और किस धर्म की है वो। हैरान है वो। आज से पहले इस विषय में तो उसने सोचा ही नहीं था। ये बातें तो उसके मन में कभी उभरी ही नहीं कि वो कौन है, उसकी जाति क्या है और धर्म का तो उसे कभी ख्याल ही नहीं आया। जहाँ उसने आंखें खोली थीं उसमें ऐसी संकीर्णता के लिए स्थान ही कहाँ था। वहाँ तो बस जीवन था, झरने की तरह निर्बाध, और वो बह रही थी उसमें। मगर आज केवरा छटपटा रही थी। वो सवालों से घिरी अपने आप से पूछ रही थी कि वो क्या है, औरत या इंसान, हिंदू या मुसलमान। उसके डेरे में हिंदू रीति रिवाज माने जाते थे, इसलिए वो हिंदू कही जा सकती है, और करीम का संग धरने के कारण मुसलमान भी कहलाती है। मगर वो खुद क्या है, क्या मानती है अपने आप को? केवरा झांकती है अपने भीतर और अतीत की सीढ़ियाँ उतरती चली जाती है। इस गांव में हर साल आता था उनका डेरा, देवरारों का डेरा। वे घुमक्कड़ थे, कोई स्थायी निवास नहीं था उनका। जिस गांव में डेरा डालते वही उनका अपना हो जाता। रातों रात बस जाती थी उनकी बस्ती, और पल भर में डेरा समेट कर चल देते थे वे नई मंजिल के तलाश में। डेरे के पुरुष बंदर भालू नचाते और तरह तरह के करतबों से मन बहलाते, और भालू के बाल से ताबीज भी बनाते। उनकी वाणी में मिठास होती और उनकी नज़रों में होता था आश्वासन, बच्चों को नज़र से बचाने का आश्वासन। इसीलिए तो उनके ताबीज़ सिर्फ ताबीज़ नहीं थी, उसमें भरा होता था माँ का विश्वास। और इसी विश्वास के सहारे वे आते रहे थे साल दर साल, न जाने कब से। मगर जब से जानवरों का खेल दिखाना प्रतिबंधित हुआ, डेरों का आना कम हो गया था। देवार जाति और उसकी कला सिमटने लगी थी। फिर भी कुछ डेरे थे जो अभी भी अपनी कला को जीवित रखे हुए थे। अब पुरुष जानवरों के स्थान पर खुद करतब दिखाते थे। डेरे की औरतें सिलबट्टे टाँगती और गोदना गोदा भी करती थीं। ये गोदना युवतियों के लिए प्रेम की निशानी था तो प्रौढ़ाओं के लिए स्वर्ग की निशानी, और इस गांव की संस्कृति में ये दोनों धारणाएं रची बसी थीं। सिल रसोई का आधार थी तो गोदना जीवन का। गोदना यहाँ की स्त्रियों का गहना था, वो गहना जो जीवन भर साथ रहता है और मरने के बाद भी साथ जाता है। इसीलिए हर बार आता था एक नया डेरा और आते थे नए लोग। इनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, नाम होकर भी इनका कोई नाम नहीं था। ये डेरा ही उनकी पहचान था। डेरे वाले ये लोग देवार और देवारिन कहलाते थे। ऐसे ही किसी डेरे के साथ आई थी वो, सावली सलोनी केवड़ा अर्थात केवड़ा, और केवड़ा सी महकने लगी थी सारे गांव में। सलोना रूप और मीठा गला की गोदना की सारी पीड़ा ही बिसर जाती थी। डेरे के लोग बताते कि वो गायक की बेटी है। सच क्या है वो नहीं जानती थी, मगर सुई के जादू के बीच वो गोदना के फूल उकेरती चली जाती थी। उसके हाथों की सुई के साथ साथ उसके होठों पर फिसलता ये गीत, गोदना गोदाले मोर रानी, ये गोदना तपिया के निशानी,
मन में प्रीत औ आँखी में पानी, गोदना गोदाले मोर रानी। ये गोदना तनि सहनी सरक की, सुफल हो ही जन्म जनगानी, गोदना गोदाले मोर रानी। और गीत के बीच बीच में उठती सिसकियों और आंखों से बहते आंसुओं के बीच ललनाओं के हाथ गोदना के फूलों से भर उठते थे, क्योंकि उस पीड़ा में भी एक मिठास होती, प्रेम की मिठास। गोदना पूरा होने पर पुरौनी गोदना भी जरूरी होता। केवरा बड़े मनुहार से कहती, एक टिपका मोर डहर ले, पैसा वैसा झन देबे, ये सैया के चुम्मा मोर डहर ले, चुमन गोदना। कहते हुए एक शरारत उसकी आंखों में तैरने लगती और लजाती सकुचाती ललनाएं अपने चिबुक उसके सामने कर देती और उस पर केवरा उकेर देती थी एक नीला तिल। बड़ी बूढ़ियों को भी वो कहाँ छोड़ती थी, उन्हें भी केवरा से गुदवाना ही पड़ता था। और जो बहुत डरती उनसे कहती, एक टिपरा तो धरा ले दीदी, नहीं तो भगवान सबरी में गुदहें। और उनकी आंखों में सब्बल उतर आता, मोटा और नुकीला सब्बल। उन्हें लगता है कि भगवान का सब्बल तो और भी मोटा होगा, इससे तो केवरा की सुई अच्छी है। और वे डर कर केवरा के सामने बाहें पसार देती और मुस्काती केवरा उनके हाथों पर राम राम या सीताराम लिखकर उनके लिए स्वर्ग की सीढ़ी बना देती। डेरा तो हर साल आता था और उसके साथ गोधारिनें भी आती थीं, मगर केवरा की बात ही कुछ और थी। वैसा सौंदर्य और गले में वैसी मिठास कहीं ना थी। सो औरतें उसका इंतज़ार करती थीं, उसे पास बैठाकर उससे बातें करना अच्छा लगता था उन्हें। वो आती, उसके गीतों के रस में सब डूब जाती। अब केवरा का मन भी डेरे में कम ही लगता था। गांव में कोई उसकी भौजी थी तो कोई दीदी, मगर उसके साथ बैठकर सब उसकी गुइयाँ हो जाती। इसने सूत्र में बंध गई थी वो। कैसा था ये बंधन, जिसने उस जैसी बहती धारा को भी बांध लिया था। उस बरस उसका डेरा कुछ ज़्यादा ही ठहर गया था। कारण थी देवपुर की मड़ई, मतलब मेला। बहुत प्रसिद्ध थी वो मड़ई, गांव और शहर दोनों में लोकप्रिय थी। वो मड़ई अपने आप में अनुपम थी। शहरवासियों के लिए वहाँ होता था वनवासी सौंदर्य का पारावार, इसलिए इसमें डूबने उतराने को आतुर रहा करते थे वे। और वनवासी, इनके लिए तो मड़ई जीवन का आधार थी। अंचल की सबसे बड़ी उस मड़ई में उनके जीवन की तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं। मड़ई की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती थीं। दुकानदार दूर दूर से आकर अपनी दुकान लगाते, मगर वो शहरी बाज़ारों की तरह सामान बेचने और ख़रीदने की स्थल मात्र न थी, वो वनवासी लोगों का मिलन स्थल भी थी। वे मड़ई के बहाने यहाँ मिलते, एक दूसरे का दुख सुख बांटते और यहीं शादी भी तय करते थे। चूड़ी बिंदी और कंघी से लेकर गाय बैल तीतर बटेर का सौदा होता और मुर्गों पर बाजी भी लगती थी मड़ई में। बल्कि मुर्गों की लड़ाई ही तो उस मड़ई की जान हुआ करती थी। बड़े बूढ़े गाय बैल का सौदा करते तो युवक कंघी खरीद कर अपनी प्रेमिकाओं से प्रेम निवेदन करते। यहाँ किसी लड़की को कंघी देना प्रेम निवेदन माना जाता है। सो मड़ई में तरह तरह की कंघियाँ होती थीं, लकड़ी बाँस और भालू के दांत से लेकर प्लास्टिक तक की कंघियाँ। उस मड़ई ने केवरा के डेरे को भी बांध लिया था। गांव गांव भटकने से तो मड़ई में तमाशा दिखाना सहज था और लाभकारी भी, सो डेरा भी ठहर गया था। अब डेरे के पुरुष मड़ई में करतब दिखाते और औरतें गोदना गोदती। उनकी आमदनी अब कई गुना बढ़ गई थी और केवरा, उसके लिए तो मड़ई बहुत ही विशेष हो उठी थी। वहीं तो उसे करीम मिला था, वहीं तो गोदना गोदती केवरा और चूड़ियाँ पहनाते करीम की आंखें मिली थीं। फिर तो करीम को देखते ही केवरा की शरारती आंखें चमक उठती। वो करीम से कहती, तहूँ गोदा लेना जी गोदना, और खिलखिलाकर हंस पड़ती। लजाना झिझकना कहाँ जानती थी वो, और ये भी कहाँ जानती थी कि जिस गोदना की बात वो सहजता से कर रही है, वही गोदना इंसान को हिंदू और मुसलमान बना देता है। तब करीम भी ऐसा कहा था। सो उसके मन के तार जोड़ते चले गए थे और एक दिन करीम ने दीन ईमान को ठेल कर उसके सामने अपनी बाहें फैला दी थीं। लेना, आज मेरे हाथ में भी गोदना गोद दे। कहते करीम की आंखों में प्रेम सागर हिलोरे ले रहा था और उस सागर में डूबती केवरा ने उसके हाथ पर सुई से और हृदय पर अपनी सपनीली आंखों से गोदना के फूल उकेर दिए थे। फिर तो जैसे समय उड़ने लगा था और वे भी सपनों के पंख फैलाकर उड़ चले थे। मड़ई भी अपनी रफ्तार पर थी। फिर आया था मड़ई का आखिरी दिन और उनके डेरे का भी। इसके बाद डेरे को यहाँ से जाना था कहीं और, अपनी नई मंजिल की तलाश में।
मगर केवरा के सामने अब एक नहीं 2 मंजिलें थीं। एक उसकी जानी पहचानी और दूसरी बिल्कुल अनजानी। एक गतिशील तो दूसरी एक खूबसूरत मुकाम पर ठहरी हुई। 2 मंजिलें, मगर दोनों एक दूसरे से विपरीत। अब फैसला उसे ही करना था। उसे चुननी थी अपनी मंजिल, और उसने चुन ली थी। उस शाम लौटते डेरे के साथ नहीं थी वो। बहुत ढूंढा गया था उसे, डेरे में, गांव में, मगर वो कहीं नहीं मिली थी और डेरा आगे बढ़ गया था। वैसे भी उस डेरे में उसका सगा तो कोई था भी नहीं। माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं, मगर सबकी चहेती थी वो, और सब उसके अपने। सबसे बहुत प्यार करती थी केवरा, तभी तो डेरे की अनेक आंखें नम होकर लौट रही थीं। उधर बरगद की घनी छाया में छिपी नम आंखें भी नम थीं। मन में एक हुक सी उठी थी, मगर सामने वर्तमान खड़ा था अपने पूरे वैभव के साथ। करीम ने उसे अपने सीने से लगा लिया था, और केवरा भीगी आंखों से अतीत को पोंछकर वर्तमान में समा गई थी। फिर वहीं उसी बरगद की छाँव में बन गया था उनका घर, और बिना शर्त बिना बंधन के बंध गए थे वे। फिर तो काया और छाया को चरितार्थ करती उनकी जोड़ी प्रेम की मिसाल ही बन गई थी। लोरिक चंदा की प्रेम कथा को पीछे छोड़ वे उससे भी बहुत आगे निकल गए थे। तभी तो केवरा के होठों की मुस्कान अब और मोहक, और उसके गीत और मधुर हो उठे थे। अब वो गोदना गोदने के साथ साथ चूड़ियाँ भी पहनाने लगी थी। करीम ने सिखाया था उसे। यूँ करीम और केवरा में 2 दिल ही नहीं 2 कलाओं का भी मिलन हुआ था। अब 2 संस्कृतियां साथ साथ बहने लगी थीं। फिर तो मड़ई हर साल बढ़ती रही। वे मड़ई में वैसे ही बैठते रहे जैसे पहली मड़ई में बैठते थे। वैसी ही शरारतें, वैसी ही हंसी ठिठोली। उनका जीवन ऐसे ही गुजर जाता अगर ये पंचायत का मसला न उठता। इसने तो सब कुछ छीन लिया था। करीम का स्नेह, केवरा की चंचलता और गांव का सामंजस्य भी। अब तो उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो वही केवरा है जो कभी जीवन से लबालब थी। सूख गया था जीवन रस, और सूख गई थी केवरा। सब ठीक था। जीवन धारा प्रवाहमान थी कि उसमें कुछ टीले उभर आए थे। ना जाने कहाँ से करीम के तमाम रिश्ते नाते उगाए थे। सब मिलकर घेरने लगे थे उसे, और रिश्तों में जकड़ता करीम बदलने लगा था। मन को बांधने के लिए प्रेम की डोर ही काफ़ी है, हमें और किसी के बंधन की क्या ज़रूरत, कहने वाला करीम अब निकाह की बात उठाने लगा था। इतने स्नेहिल बंधन और इतने वर्षों के बाद निकाह क्यों जरूरी हो उठा था, ये केवरा तब तक समझ नहीं पाई थी। उसे तो ये भी समझ में नहीं आया था कि करीम ने चूड़ी पहनाने की वो कोमल कला छोड़कर नाल ठोकने जैसा काम क्यों अपना लिया। कहाँ चूड़ियों के भीतर छिपी कोमल भावना, उनका नाजुकपन, और कहाँ नाल ठोकने जैसी क्रूरता। वो इन्हीं उलझनों में उलझी और फिर उलझती ही चली गई थी। मगर केवरा और उसकी उलझनों से अब करीम का कोई नाता ही नहीं था। बिल्कुल बदल गया था वो, और बदल गई थी उसकी मंजिल। अब बंधन ही उसका लक्ष्य बन गया था, और उसके बंधन ने केवरा को करीमन बना दिया था। वो अब उसे इसी नाम से पुकारता। संवेदनशील क्षणों में भी उसे याद रहता कि अब वो केवरा नहीं करीमन है, और केवरा का मन टीस से भर उठता। उसे याद आता वो करीम जो इन क्षणों में केवरा केवरा कहता, उसके भीतर उतरता चला जाता था, और वो खो जाती थी उसमें। वो करीम कहाँ गया, कौन ले गया उसे। वो इंतज़ार करती रही, कोशिशें भी की उसने कि पहले वाला करीम लौट आए, मगर जिसे लौटना था वो पागल घोड़ी पर सवार था जो लौट रही थी सरपट बेलगाम। केवरा रोकना चाहती थी उसे, मगर फिर एक दिन उसने देखा करीम के हाथ पर फफोले उभर आए थे, बड़े बड़े स्याह फफोले। उसने पूछा तो रूखा सा जवाब मिला। नाल गर्म करते समय कलाई से छू गई। उस समय वो समझ नहीं पाई थी कि नाल ने उसकी निशानी उसके प्रेम को ही क्यों छुआ। फिर जब बात समझ में आई तो लगा जैसे करीम के हाथ पर नहीं, फफोले उसके मन पर उभर आए हैं। बाद में तो करीम ने उसके मन के फफोलों को मसला ही नहीं, उन पर नमक भी छिड़का था। मगर उसकी पीड़ा कौन समझता। गांव भी तो पहले जैसा कहाँ था। अब केवरा को गोदना गोदने की इजाज़त नहीं थी। लोगों के घर जाने की सख्त मनाही थी उसे। अब गांव के किसी घर से गोदना का बुलावा आता भी तो वो उसे टाल देती। मगर मन, वो व्याकुल हो उठता था, और मरती हुई कला के साथ मरने लगी थी वो। हर पल हर क्षण हजार हजार मौत मर रही थी केवरा। बड़ी दारुण थी वो मौत। अपने मरने से ज़्यादा मारक है कला का मरना। पर किससे कहती वो।
सो गोदना के फूल मुरझा गए थे, मर गया था उसका गीत, और बुझ गई थी वो मुस्कान जो केवड़ा का पहचान हुआ करती थी। अब केवड़ा केवड़ा नहीं थी, उसकी महक खो गई थी कहीं, मगर वो फिर भी जिए जा रही थी, सहेज रही थी अपने आप को कि शायद। मगर उस दिन तो जैसे बही सी हो उठी थी वो। गोटिया की बेटी ने बुलाया था उसे, गौना था उसका, केवड़ा की प्यारी गुइयाँ थी वो। केवड़ा ने वादा किया था कभी उससे, जब तुहार बिहाव होई तब मैं तुम्हर हाथ मतोता मैना गोदहूँ प्रीत की निशानी। सो बहुत खुश थी केवड़ा। बरसों बाद उसके होठों पे मुस्कान आई थी। अपनी टुकनी में सुई, भेलवा और दर्द निवारक चटनी सहेजता मन आज मड़ई की ओर लौट रहा था कि उसका सहेजा हुआ सब बिखर गया था। करीम की ठोकर से टुकनी दूर छिटक गई थी और उसे लगा था जैसे टुकनी का सामान नहीं, वो स्वयं बिखर गई हो, मगर फिर भी सहेजा था उसने। आज भर जाने दे, फिर कबू न जाहूँ तोर क्रिया, कहती केवड़ा के स्वर में मनुहार थी और थी प्रेम पगी सौगंध। मगर करीम के कानों में शक्ति कहाँ थी कि वो उस मनुहार के शब्दों को सुन पाता। सो उसने मनुहार के बदले शब्द बाँट छोड़े। साली, काफिरों के घर जाएगी खसम करने? बिना 10 कसम के रहा नहीं जाता ना। जी भर गया मुझसे, जो मेरी झूठी कसम खा रही है कि मैं मर जाऊं और तू आज़ाद घूमे और खस्मों को लुभाती फिरे, पर मैं तुझे इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ ही उसकी एक जोरदार ठोकर पड़ी और वो दूर छिटक गई थी, बिल्कुल टुकनी की तरह। फिर तो सहेजा हुआ सब एक बारगी बिखर गया था। फिर भी वो सहेज लेती सब कुछ, समय के साथ घाव भी भर जाते, मगर करीम की उस हरकत से उसे काट ही मार गया था। करीम जो कह रहा था उस शब्द के अर्थ से अनजान होकर भी वो सब समझ गई थी। उस शब्द के अर्थ से ज़्यादा मर्माहत किया था करीम की हरकत ने। साली, क्या समझती है खुद को? औकात क्या है तेरी? जानती है मेरे लिए तू क्या है? इंसिजा का ढेला इंसिजा किया और फेंक दिया। इन शब्दों से निकली हिकारत ने केवड़ा के मन को बींध दिया था और भाषा से अनजान होकर भी केवड़ा सब समझ गई थी। करीम जा चुका था, मगर उसके शब्द वहीं ठहर गए थे। उसकी हिकारत उसके हृदय पर बार बार वार कर रही थी और लहू लुहान केवड़ा पछता रही थी उस दिन पे जब उसने डेरे को छोड़ उसे अपनाया था। देर तक परेशान रही केवड़ा, फिर सब कुछ पीछे ठेल कर उठ खड़ी हुई थी और टुकनी में एक एक चीज़ सहेज कर चल पड़ी थी उस ड्योढ़ी के पार जो उसने खुद ही बनाई थी। मन ने छेका था उसके कदमों पर, मगर नहीं, पीछे नहीं देखूंगी अब, सोचा और एक लंबा डग भर कर ड्योढ़ी लांग गई थी। अपनी गुइयाँ के हाथ में तोता मैना की जोड़ी बनाई और उसके नीचे लिखा गियाँ और उसकी जोड़ी का नाम मोहन राधा। सब कुछ पीछे छोड़ आई थी, मगर तोता मैना बनाती आंखों में बार बार गोदना के वे फूल उभर रहे थे मगर उसने अपने आंसू पी लिए और तोता मैना को संवारने लगी थी। केवड़ा ने देखा उसकी गियाँ बहुत खुश थी। वो प्रेम की निशानी को बड़े प्यार से देख रही थी। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी कि तोता मैना की एक सुंदर जोड़ी मेरे साथ रहेगी। कहते हैं जो तोता मैना की ये जोड़ी गुदवाता है उसके जीवन में प्रेम लहरा मारता है। मेरे जीवन में भी, सोचती वो कल्पना में खो गई थी। गोटिया भी खुश थे, बेटी का सुख उनका सुख था। उन्हें 50 का नोट बढ़ाते हुए कहा था, बेटी ये तुम्हारी मेहनत की कीमत है, प्रेम की नहीं, मना मत करना। बेटी के सुख की कामना उनकी आंखों में उतर आई थी। नहीं बाबूजी, पैसा दे के मोला दूसर झन बनाओ, मऊता बेटी और तुम्हार, आज मोला पैसा नहीं आसरा चाहिए, कहती केवड़ा ने आंसुओं के बीच अपनी व्यथा सुनाई। गोटिया ने कुछ देर सोचा और अपने बियारा के पास वाली कोठरी उसे दे दी। उस समय उनके मन में सिर्फ दया थी और कुछ नहीं। और केवड़ा, वो चली तो आई थी, मगर उसे विश्वास था कि एक दिन करीम जरूर आएगा, तब केवड़ा सब कुछ भूल कर उसे अपने में समेट लेगी। पर दिन बीतते रहे मगर करीम नहीं आया। क्यों आए वो? उसके पास जो शक्ति थी, दोहरी शक्ति, पुरुषत्व और समाज के दोहरे अस्त्रों से लैस करीम भला कैसे झुक जाता, वो भी एक औरत के सामने। अब गांव भी बदलने लगा था और गोटिया भी। उनके घर अब लोग जुटने लगे थे, गेरुआ गमछा वाले लोग। वे देर तक बातें करते, जोर जोर से बहस करते, कभी कभी उसकी कोठरी की ओर इशारे भी करते, ठहाके लगाते। उसे लगता भी कि इन बातों का संबंध उसी से है। वो जानना चाहती थी वो सब, मगर कौन बताता उसे।
फिर एक दिन पंचायत का कागज आया था। उसमें करीम का दावा था कि वो उसकी पत्नी है, इसलिए उसे किसी और के घर नहीं उसके घर रहना चाहिए। और वो समझ नहीं पाई थी कि जिसके इंतज़ार में वो पलके बिछाए बैठी है, वो उसे ले जाने की बजाय उसे पंचायत से क्यों मांग रहा है। वो तो आज भी उसी की है, अपने करीम की। पंचायत का उस पर क्या हक है? वो कौन होती है उसे देने वाली? और अपनी नासमझी में गोटिया के पास दौड़ गई थी। बाबूजी, देखना ये कागज़, सब कहते हैं करीम पठोया है मेरे को ले जाने खातिर, फिर ये घर का ज़रूरत है भला? मैं तो उसी की हूँ, आज तक उसके नाव की चूड़ी पहरे हूँ। कहती केवरा का गला रुंध गया था। उसे विश्वास था कि गोटिया करीम को बुलाकर फटकार लगाएंगे, करीम उसे ले जाएगा, मगर गोटिया ने उस कागज़ को अपने पास रख लिया था जैसे वो कोई अमूल्य निधि हो। तब केवरा कहाँ समझ पाई थी उस कागज़ का रहस्य और गोटिया की नीयत को। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि अब गोटिया करीम की विरोधी पार्टी में है। बहुत दिनों के बाद जाना था उसने कि वो उनकी कोठरी में नहीं, सांप के भिगोरे में रह रही थी, जहाँ चारों ओर सांप ही सांप थे। पर डरी नहीं थी वो। देवार की बेटी भला सांपों से डरती? सो तलाशने लगी थी वो औषधि जिसे सूंघा कर उनका जहर निकाल सके। अब दो गुट बन गए थे, दोनों के अपने अपने दावे थे। पंचायत अब बार बार बैठने लगी थी। वो उसे हर बार ये एहसास दिलाती कि वो एक औरत है, औरत जिसकी अपनी कोई जाति नहीं। वो जिसकी छाया में जाती है उसी जाति उसी धर्म की हो जाती है। और वो तो करीम की छाया में रही थी, उसकी निकाह ज़दा खातून थी, सो वो मुसलमान ही है। इसीलिए करीम का पक्ष कुछ ज़्यादा ही आश्वस्त था, मगर दूसरा पक्ष भी इसको तोड़ कर रखता था। उसका तर्क था कि केवरा को करीम ने ज़बरदस्ती घर बिठा लिया था। उसकी देह पर गुदा गुदना इस बात का प्रमाण है कि वो हिंदू है। फिर करीम के पक्ष ने और पुख्ता प्रमाण दिए कि केवरा पहले हिंदू जरूर थी, मगर अब वो हिंदू नहीं है, मुसलमान है। उसे मुसलमान बनाकर ही उसका निकाह हुआ था और गवाह थे वे मौलवी जिन्होंने उसे करीमन बनाया था। उसे लेकर पंचायत में लंबी लंबी बहसें हो रही थीं और वो सिर्फ सुन रही थी उन बातों को जो उससे और उसके जीवन से जुड़ी थीं। होना तो ये था कि पंचायत उससे पूछती कि वो अपने को क्या मानती है, मगर नहीं, फैसला उसके जीवन का था और पूछा औरों से गया। वो औरत जो थी उसके डेरे में तो ऐसा नहीं था, वहाँ तो औरतें भी पंचायत का फैसला दिया करती थीं। इसीलिए तो वो चाहती थी कि इस पंचायत की महिला पंच उसकी पीड़ा समझें और उसके पक्ष में बोलें, मगर वे तो हर बात में मुंडी ही हिलाती थीं। केवरा को उन पर क्रोध आता था कि क्या सिर्फ मुंडी हिलाने के लिए ही इन लोगों ने उन्हें अपना वोट दिया था। फिर सच जानकर उनका सारा क्रोध ही गल गया था। उन्हें तो मुंडी हिलाने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। कठपुतली की तरह जब डोर खींची जाती तब वे हरकत में आती थी। डेरे के समाज और इस समाज के अंतर को समझ गई थी केवरा। तभी तो उसने फैसला लिया था कि अपनी लड़ाई वो खुद लड़ेगी। वैसे भी इस दुनिया में कौन लड़ा है किसी और के लिए, सो लड़ेगी वो अपनी पूरी ताकत से। आज फैसला होना था। दोनों पक्ष खुश थे, दोनों को लगता था कि उनका पक्ष मजबूत है, सो उन्हें इंतज़ार था केवरा के आने का। ना जाने कितनी जोड़ी आंखें उसकी बाट जो रही थीं। वे टिकी थी उस पगडंडी पर जिससे होकर उसे आना था, और वो आ रही थी। पगडंडी पर उभर आई थी एक काया, सिर से पैर तक चादर से ढकी हुई। वो आई और पंचायत के बीच आकर ठहर गई। करीम के समर्थक गुट ने चादर देखकर किलकारी भरी। उनकी आंखें चमक उठी थीं, मगर दूसरा गुट भी निराश न था। चादर का क्या, वो तो बाहरी आवरण है, मगर उनका प्रमाण तो और पुख्ता है जिसे मिटाना असंभव है। सोचकर वे भी खुश हुए। बीच पंचायत में खड़ी केवरा देख रही थी उन्हें, उनकी आंखों की चमक को। वो अब अनजान नहीं थी उस चमक से। आज उसका बयान था, सो आज पंचायत अपना तरकश लेकर उससे रूबरू थी। तुम्हारा नाम? एक पंच ने पूछा। साला भड़वा, जैसे जानता ही नहीं। मन में गालियाँ उभरी, मगर वो चुप रही। पूछने वाला उन्हीं गोटिया का बेटा था जिनके घर में वो रह रही थी। वो केवरा का नाम ही नहीं पूरा इतिहास जानता था, मगर केवरा देख रही थी उसे। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा था। अब उसके सामने नाग बैठा था, फन उठाए काला नाग, मगर वो डरी नहीं, खड़ी रही चुपचाप, खामोश आंखों से बोलती हुई। उन्होंने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर अगला प्रश्न उछाला। तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म क्या है, बोलो, पंचायत जानना चाहती है तुमसे। प्रश्न सुनकर केवरा के मन में बवंडर सा उठा, मगर वो संभली और शांत बनी रही। दोनों गुटों की ओर से कुछ शब्द और उछले, हिंदू मुसलमान, देवार,
मगर वो शब्द जितनी जल्दी उछले थे उतनी ही जल्दी खामोश भी हो गए थे। शायद वे केवरा की आंखों से सहम गए थे। बोलो केवरा, पंचायत तुमसे पूछ रही है। ये गोटिया थे, सभी नागों के मुखिया, नागराज, जिन्हें बाबूजी कहती थी वो, और सिर्फ कहती नहीं मानती भी थी। मगर वे, केवरा को लगा कि बढ़कर उनका फन कुचल दे। वे ही तो जड़ थे सारी फसाद के। मगर वो खड़ी रही चुपचाप। पंचायत के सभी पंचों ने चाहा कि वो कुछ बोले ताकि उसका पक्ष जाना जा सके, मगर केवरा खामोश रही। आज क्या बोलूँ मैं, वो भी इस बहिरी अर्थात बहरी पंचायत के आधू। कुछू नहीं बोलना है बोला, सोचा उसने। उसका ये व्यवहार पंचायत को अशोभनीय लगा। उसकी खामोशी तौहीन थी पंचायत की। एक औरत की इतनी मजाल की। अब पंचों के चेहरे सुलग उठे थे। तुरंत ही उसका फैसला कर देने की आतुरता उनके चेहरे पर उतर आई थी। मगर अभी वे न्यायाधीश थे, सो उन्होंने अपने क्रोध के अंगारे को राख से ढक लिया था। अब गोटिया फैसला सुना रहे थे। पंचायत केवरा बाई का बयान चाहती थी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, मगर केवरा बाई की खामोशी ने इस काम में बाधा डाली है। पर केवरा बाई के मौखिक बयान के अलावा उसके पास एक बयान और भी है। वो है उसके शरीर पर गुदा गोदना, जो ये प्रमाणित करता है कि केवरा बाई हिंदू है। ये पंचायत मानती है कि गोदना हिंदू धर्म की निशानी है। हमारे देवार भाई हिंदू ही हैं, इसलिए ये पंचायत केवरा को हिंदू मानते हुए करीम का दावा खारिज करती है। पंचायत अपने प्रमाण के तौर पर केवरा के शरीर पर गुदे गोदने को सब पंचों के सामने बतौर गवाही रख रही है। सरपंच के इस फैसले से एक पक्ष का चेहरा जर्द हो गया था और दूसरे के चेहरे पर लालिमा उतर आई थी। पंचायत में जीतने वाला गुट अपना प्रमाण प्रस्तुत करने को उतावला हो रहा था, सो उसके एक सदस्य ने आगे बढ़कर केवरा की चादर खींच ली थी। पर यह क्या? पंचायत अवाक रह गई थी। उसके सारे शरीर पर फफोले ही फफोले थे। केवरा अब भी खामोश थी पहले की तरह, मगर उसके फफोले बोल रहे थे। ये वही क्षण था जब करीम का पौरुष बांस भर ऊंचा हो गया था। तूने मेरी लाज रख ली, करीम का अहंकार बोल उठा था। उसे लगा था कि केवरा ने गोदना के चिन्हों को उसके लिए ही मिटा दिया था। अगर केवरा ने ये न किया होता तो आज क्या मुंह दिखाता समाज को, कैसे सह पाता वो सब। सो सब कुछ भूल कर उसे अपना लेगा, सोचा उसने। चल अब घर चल, कहकर उसने उसकी ओर देखा था, इस आशा से कि उसकी आंखों में छलकते आंसुओं को पोंछकर थाम लेगा उसे। मगर वहाँ तो आंसू नहीं, आग थी। केवरा ने उसकी ओर देखा तो करीम को लगा जैसे वो जल ही जाएगा। और कौन घर? केवरा के इन दो शब्दों ने करीम को जैसे हिला दिया था और उसकी आंखों में बीती सारी घटना घूम गई थी। आज केवरा की आंखें जो बोल रही थीं, उसके सामने करीम के वे हिकारत भरे शब्द भी हार गए थे। उसकी उन आंखों का सामना नहीं कर पाया वो, सो सहम कर पीछे हट गया था। अब नाग भी फनफना उठे थे। केवरा की औषधि से उनका सारा जहर बेअसर हो गया था और बिना जहर के फन पटकते नागों की व्यवस्था देखते ही बनती थी। सारी पंचायत कुछ देर तक सकते में रही, फिर हरकत में आई। अब मामला धर्म से हटकर औरत पर आ ठहरा था। एक औरत की इतनी मजाल की वो, मगर अब वे विवश थे। केवरा के होंठों पर तिर्यक मुस्कान उभरी, फिर चल पड़ी थी वो जानती थी कि उसकी राह आसान नहीं है, फिर भी चल रही थी वो एक अनजान डगर पर। बस एक तसल्ली थी कि उसने गोदना की कला को, उसके फूलों को बचा लिया था। अब वे जिएंगे उसके साथ साथ और उसके बाद भी। केवरा के होंठों पर आज फिर वही गीत मचल रहा था जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था, मगर आज उसके गीत में दर्द की लय बहुत ऊंची हो उठी थी। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी फूल गोदना के, एक धैर्यवान, साहसी और सशक्त स्त्री की कहानी। आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे ऐसी ही किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।